एक बार एक किसी, मैं उसका मज़हब नहीं बताऊंगा, कोई एक व्यक्ति था, उन्होंने मेरे किसी एक जानकार को एक 10 रुपए का खास अलग तरह का नोट रखने के लिए दिया अपनी जेब में। उनकी कोई ज़िंदगी में दिक्कतें चल रही थी, दिक्कतें सॉल्व होनी शुरू हो गई। लेकिन फिर वो इंक्रीजिंगली उनकी ज़िंदगी में दिलचस्प रखने लगा, पूछने लगा आप क्या कर रहे हो इस वक्त, क्या कर रहे हो। और निजी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने लगा फ़ोन पे। अब क्योंकि ये उसके मुरीद बन गए थे एक तरह से, तो उन्होंने रियलाइज़ करा कि यार ये तो मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा घुस रहा है। तो उन्होंने उसके फ़ोन उठाने शुरू कर दिए, वो उठाने फोन बंद कर नहीं दिए, उठाई। फ़ोन बंद कर दिए। कुछ ही दिनों में उनके साथ एक के बाद एक हादसे होने से। फाइनेंशियल लॉस, नुकसान भारी मात्रा में, जेल की वो तक आने शुरू हो गई। मतलब सरकार उनको ढूंढ रही है। बहुत बुरा, मतलब 10 दिनों में इतना बुरा हो गया कि वो अपने सब घर वालों दोस्तों से सबसे बहुत दूर चले गए। हम्म। सब कुछ उनकी ज़िंदगी में, मतलब बोलो ब्रेकिंग पॉइंट, तबाह होना शुरू हो गया। फिर किसी दोस्त के समझदार पंडित ने बोला, उन्होंने कुछ आपको दिया था, कहता हाँ ये, कहते उसको लो, बहुत दूर जाके जला दो उसको, वो आपको उससे कंट्रोल कर रहा है। तब मैंने फर्स्ट टाइम रियलाइज करा था, मैंने कहा क्या ये सही में होता है। तब मेरे मन में वो जागा था, ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली नोट से कंट्रोल करने की। ये सिर्फ नोट से नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों से होता है। जैसे कि एक कोई ऐसा इंसिडेंट खोज रहा हूँ मैं अपने दिमाग में। 3,000 में से एक। हाँ, 3,000 तो ये है ना जो अभी रिसेंट है, पता नहीं कितनी आ रखी हैं। ये इंसिडेंट यूपी का ही है, ज़्यादातर तो यूपी में ऐसे कर्मकांड बहुत होते हैं। तो हुआ क्या था, गड़ा सोना और दिल्ली का है भाई। भाई तुमने अपनी इंसाइक्लोपीडिया में जाना ये। हाँ, फिर एकदम से याद आया। क्या हुआ, अम, एक नोन है, उसका ना बिजनेस बहुत लॉस में चल रहा था। हम्म। मतलब जब उसने खोला था तो बहुत पूजा पाठ करवाई थी। उसका बिजनेस धीरे धीरे जो है बहुत ही ज़्यादा लॉस में जाने लगा। तो उसने मेरे को रीच आउट करा था, और पहली बार ऐसा हुआ था, मैंने साइकिक मीडियम को डेली बुलाया था, हम्म। क्योंकि मेरे नोन में था और बहुत अच्छा दोस्त है। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे जो है, उसने अपनी दीदी के लिए बिज़नेस ओपन किया था। और दीदी के लिए बिज़नेस ओपन करा था, उनके जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर हम्म। हुए 2-3 साल हो गए, आई थिंक 4 हो गए। जिनसे एक्सपायर हुए थे उनसे एक लड़का है और एक लड़की है। मतलब दीदी की एक बेटा एक बेटी है। हम्म। जिसने बिजनेस खोला हुआ है उसकी अभी शादी हो चुकी है। लेकिन उसने जो भी बिजनेस खोला अपनी दीदी के लिए खोला। ठीक है, हस्बैंड उनके एक्सपायर हो गए, मैं दोबारा क्लैरिटी के लिए बता दूं। हम्म। अब हुआ क्या, मेरे को उस लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं वहाँ पे गया, तो जब साइकिक मीडियम पहली बार आया, मैं जब वहाँ पहली बार गया तो हुआ क्या, वो जो दीदी थी, बिलीव तो उनमें से कोई भी नहीं करता था जैसे आप नहीं करते हो। हम्म। ठीक है, जब हम उनके बिजनेस में गए ना, हम आराम से बैठे हुए थे। तो वो जो उनकी दीदी थी, वो बैठी बैठी बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी। बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, जैसे ये क्या किसे लेके आ गए, इन चीज़ों पे बिलीव ही नहीं है, बस लेके आ गए। तो उसने, लड़के ने भी बोला था दीदी आप आ जाओ, मैंने किसी को बुलाया है। भाई मैं चला गया। तो उस दौरान क्या हुआ, जो साइकिक मीडियम वहाँ पे आए, साइकिक मीडियम जब वहाँ पे आए, तो वो बैठे हुए थे। और वो ना ऐसे ऐसे देख रहे थे पूरी लोकेशन को, जैसे पूरा बिजनेस है तो ऐसे ऐसे देख रहे थे। एक बार उन्होंने सोफा डाला हुआ था, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बहुत काम जगह है, बहुत प्यारे म्यूजिक बज रहे थे, अच्छा खासा पूरा मेंटेन करा हुआ था। तो वो दीदी आगे बैठी। अब जैसे आप वो साइकिक मीडियम हो हम्म। और मैं वो दीदी हूँ। ठीक है, मेरे चेहरे पे कंटिन्यूसली स्माइल है, क्योंकि मेरे लिए आप मायने ही नहीं रखते। हम्म। मेरे लिए तो ये है कि फालतू मजाक है में ये। हाँ मजाक बुला रखा है। और फिर जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने बोला कि आप अपने बेटा और बेटे को भी बुला लो। भाई बेटा बेटी को भी बुला लिया। बेटा पता कैसा है, जॉम्बी, हम्म। बिल्कुल यूं, एक्सप्रेशन लेस। तो वो आमने सामने बैठा है, मैं साइड में बैठा हुआ हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, पता चलेगा कुछ पता नहीं चलेगा। तो वो जो साइकिक मीडियम थे, उन्होंने बोला सामने वाली दीदी को कि आपके जो हस्बैंड थे वो हम्म। एक्सपायर हो गए। बोली हाँ। बोले कि आपके जो हस्बैंड एक्सपायर हुए थे वो किस रीज़न से हुए थे। तो उन्होंने बोला कि हार्ट अटैक आया था। तो दीदी को बोले कि थोड़ी देर के लिए आप जाओ, बच्चों को भी भेज दिया। तो जो उनके भाई थे जिन्होंने बुलाया था, उनको बोला, आपके दोस्त थे जो। हाँ मेरे जो दोस्त थे उनको बोला कि इनके हस्बैंड जो एक्सपायर हुए थे वो इसलिए हुए थे क्योंकि वो अलग अलग तांत्रिक्स के कांटेक्ट में थे। और वो जो अलग अलग तांत्रिक्स के कांटेक्ट में थे, वो क्या करते थे,
उन तांत्रिक्स की मदद लेते थे जमीन में से गड़ा सोना ढूंढने का, जो जमीन में खजाना दबा होता है ना, और उनको मिलता था? बता रहा हूँ। तो गड़ा सोना ढूंढने की कोशिश किया करते थे, उनको नहीं मिलता था, लेकिन ये अलग अलग तांत्रिक की खोज में रहते थे कि मुझे कोई ना कोई गड़ा सोना निकलवा दे। राजस्थान में एक जगह थी जहाँ पर बहुत मान्यता थी कि इस लोकेशन के अंदर कहीं ना कहीं गड़ा सोना है, गड़ा धन बोलते हैं उसे। तो किसी तांत्रिक ने बताया कि मैं तेरे को बता दूंगा लेकिन मेरी इतनी पेमेंट लगेगी। तो इन्होंने क्या करा, उस पुजारी से पूरी पूजा वगैरह करवा ली और उनके पैसे नहीं दिए क्योंकि गड़ाधन मिला ही नहीं। लेकिन उस जो पुजारी था, जो तांत्रिक था, उसने बोला था गड़ाधन मिले या ना मिले भाई पैसे आपको मेरे को देने पड़ेंगे क्योंकि मैं अपनी तो पूरा एफर्ट और टाइम लगाऊंगा। इसने क्या करा, जैसे ही गड़ाधन नहीं मिला ना, इसने वो पैसे नहीं दिए। ऐसे जब इसने पैसे नहीं दिए तो उस तांत्रिक ने क्या करा, इस इंसान के पीछे जिन छोड़ दिया। ठीक है, जिन छोड़ने के बाद उस इंसान का क्या हुआ, मुश्किल से 10 दिन वो जिया होगा, उसे हार्ट अटैक आ गया। अब आएगी मजे की बात। गुरुजी जो बैठे हुए थे साइकिक मीडियम थे, उन्होंने बोला कि और इनके साथ भी दिक्कत है, इनके लड़के के साथ भी दिक्कत है। तो लड़का बोला कि मतलब मेरी दीदी के साथ दिक्कत है। उस गुरु जी ने बोला हाँ भाई साइकिक मीडियम ने इनके साथ दिक्कत है। वो लड़का बोला आप मुझे प्रूफ कर दो कि इनके साथ दिक्कत है, क्योंकि वो खोला जो बिजनेस था वो अपनी दीदी के लिए खोला था, और क्योंकि दीदी के साथ दिक्कत थी तो लड़के का भी काम नहीं चलेगा, रहते तो सेम घर में है। तो उन्होंने बोला आप मुझे प्रूफ कर दो कि इनके साथ दिक्कत है, मैं अभी की अभी आपकी बात मान लूंगा और जो आप बोलोगे ना पूजा पाठ करानी है वो करवा लूंगा। भाई उन्होंने बोला अपनी दीदी को बुला लो। दीदी को बुला लिया, मेरे को बोला कि एक काम करो, नीचे से ना एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आओ। अभी गर्मियों का सीजन, ये अपना जो मई जून गया है, मई जून अप्रैल ऐसे की बात है, वह नीचे का लकड़ी का टुकड़ा लेके आया, नीम का था। गुरुजी ने बोला कि दीदी को बैठाया, बोले एक काम करो आपने इसको अपने हाथ में बंद कर लो। बंद कर लिया। अब 1 मिनट हो गया, 1.5 मिनट हो गया, और जो साइकिक मीडियम था वो उनके लड़के को देख रहे थे जो जॉम्बी बन के बैठा हुआ था, बिल्कुल ऐसे। और वो भी भाई साहब बिल्कुल आई से आईज मिला के बैठा हुआ है, कोई पलके नहीं झपका रहा। मैं देख रहा हूँ तमाशा चल क्या रहा है। थोड़ी देर में जो साइकिक मीडियम थे उन्होंने बोला लकड़ी दे दो, और मेरे को बोले देखना। मैं बोला मैं तो हाथ नहीं लगाऊंगा इसे, मैं पता नहीं क्या हो इसके अंदर। तो उनके ही भाई को दिया गया, आप पकड़ो। तो जब उसने लकड़ी पकड़ी ना, वो बर्फ़ की तरह ठंडी हो रखी थी वो लकड़ी, जैसे अभी फ्रीजर में से निकाली हो 15 मिनट बाद, बिल्कुल चिल्ड। तो उन्होंने बोला साइकिक मीडियम में कुछ फील हुआ? वो बोले कि ये तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है। तो अचानक से गुरुजी ने फिर उन्हें भेजा दीदी को कि आप जाओ अभी बुलाते हैं। मेरे सामने बैठे बैठे पता क्या बोले, वो जिस जिस जिन ने हस्बैंड को मारा था, वो जिन आपकी दीदी के अंदर अभी के अभी बैठा हुआ है, अभी सामने। जो बॉडी को इतना चिल्ड कर रखा है ना कि हाथ में लकड़ी थी तो वो लकड़ी ठंडी हो गई। फिर मेरे को क्यूरियोसिटी जगी, मैंने उसके हाथ से लकड़ी मैंने देखा बिल्कुल चिल्ड हो रखी है। मैं बोला तो फिर साइकिक मीडियम को बोला कि आप उसके बच्चे की नज़र में क्यों देख रहे हो? तो बोले वो जो हस्बैंड इनके जिन जो एक्सपायर हो रखे हैं ना, वो बच्चे के अंदर आते हैं, और अभी बच्चे के अंदर आ रखे हैं। अब बात आई कि ये बिजनेस खोला क्यों, क्या ज़रूरत थी इस बिजनेस के खोलने की। उन्होंने पता है कौन सा बिजनेस खोला था? बेकरी का। साइकिक मीडियम बोले कि आपको पता है ये बिजनेस आपने नहीं खोला, ये बिजनेस खुलवाया गया। क्यों? क्योंकि जिनकी डेथ हुई है ना, उन्हें मीठे खाने का बहुत शौक था। तो आपको बार बार दिमाग में डाला गया बेकरी खोलनी है। वो बोले हाँ यार हमने बेकरी तो खोलनी नहीं थी, हमारा तो बैकग्राउंड भी नहीं था, बस इससे कि हमें लगा बेकरी सही चल जाएगी, हमने खोल दिया। तो जो साइकिक मीडियम है उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने बैठे बैठे आपको सब कुछ बता देंगे। और फिर वो बंदा बता रहा है कि यार दीदी रात को ऐसे करती है ऐसे करती है, जो बच्चा है किसी की सुनता नहीं है। बोले बाप ने सुनी थी? नहीं, तो बच्चा क्यों सुनेगा? फिर कैसे निकाला जिनको? नहीं निकाला। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या निकालेंगे? तो थिंग्स कैरिड ऑन एज इट इज। यस, टू बी कंटिन्यूड।